The following story and the learning coming from it are one of the most practical things that only a real cat taker can tell you. You cannot learn this from any concept, any hi-fi, book. तो कहानी है कैट 2016 की। मेरे कैट ट्रेनर प्रोफेशनल बनने के बाद ये पहला कैट था। इसके पहले मैंने एज अ स्टूडेंट कैट लिखा था फॉर माय ओन एमबीए। सो कट टू डीआईएलआर सेक्शन। उस टाइम पे 34 32 34 क्वेश्चंस आते थे। 34 वीए आरसी, 32 डीआईएलआर एंड 34 क्वांट, and the ordering of the section used to be the same. So DILR used to be the middle section. I was doing the section and I was learning, और लास्ट में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। मैंने 4 सेट कर लिए थे। आखिरी 5 मिनट में मैंने सोचा कि चलो एक और सेट उठा के देखते हैं। 8 sets used to come with 4 questions each. I had done 4 of them. 5th सेट मैंने उठाया और उठा के 1 मिनट के अंदर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये तो आसान है। आई गॉट अ फर्स्ट सेटबैक कि यार मैंने इसको पहले क्यों नहीं उठाया, ये तो 5 मिनट में पूरा सेट हो जाएगा। फिर मैंने फटाफट 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 उसमें से 2 किए क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन करना था, 1 मिनट बचा था। मैंने जल्दी जल्दी पेन उठाया, कैलकुलेशन किया, पेन रखा, आंसर आंसर निकाला, पेन रखा, और माउस पे हाथ रखते ही टाइम अप हो गया। आई कुड सी दैट द आंसर दैट आई फाउंड वाज ऑप्शन बी एंड आई न्यू दैट आई वाज राइट, लेकिन मैं क्लिक नहीं कर पाया। सेक्शन चेंज हो गया, टाइमर शुरू हो गया, क्वांट आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेटबैक जो मुझे लगा, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। अब मैं उस सेटबैक से उबर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिला है, और पहला क्वेश्चन क्वांट का सामने दिख रहा है। आई स्टिल रिमेंबर डिस्टिंक्टली दैट द क्वेश्चन सेड अमर, अकबर एंड एंथनी आर वर्किंग ऑन अ जॉब एंड दे कैन डू अ जॉब इन ब्ला 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 डेज। इट वाज अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इतना आसान था कि मैं 4 तरीकों से उसे क्लास में सिखाता था। लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था, और कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा था क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कम ओवर दैट सेटबैक। तो मैंने इंस्टेंटली कुछ डिसाइड किया बेस्ड ऑन द टीचिंग्स गिवन बाय माय टीचर्स व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए, यू कैन नॉट फील बैड ड्यूरिंग द एग्जाम, यू कैन नॉट स्ट्रेस एंड यू कैन नॉट रिग्रेट व्हाइल द एग्जाम इज स्टिल गोइंग ऑन। ये सब चीजें बाद में करो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी क्वेश्चन को ओवर्टली नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन पे रुकूंगा, उस क्वेश्चन पे जो मुझे पूरी तरह आता है। बिलीव मी, आई केप्ट पासिंग 9 questions वन आफ्टर अनदर। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे ऐसा दिखा जो मुझे देखते ही हो गया। फिर जाके कुछ जान में जाना ही, फिर क्वेश्चन 11 12, ऐसा करते करते मैं क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंचा। वापस आया क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एंड ट्रस्ट मी, आउट ऑफ दोज 9 questions आई कुड सॉल्व 8। लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन पे चिपका रहता और अपनी ईगो पे लेता कि ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार किया है, तो मैंने बच्चों को सिखाया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, चलो, तो मैं क्वेश्चन वो कर लेता, लेकिन मेरा मोमेंटम स्लो हो जाता। टेक द गुड लर्निंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ माइन एंड यू ऑल्सो ट्राई द सेम। आखिरी 10 दिनों में आप जो सेल्फ टॉक करते हैं, जो इंटीग्रिटी डेवलप करते हैं, उससे आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ना कि रैंडमली क्वेश्चंस के पीछे भागते और कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हुए। होप यू गेट द पॉइंट।